बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और इसको आप बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ गुलाब जामुन ट्रफल डिलाइट रेसिपी, जो कि बनता बहुत मज़ेदार है और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत क्रीमी होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है और इसको खाना बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे क्योंकि गुलाब जामुन तो आपको पता है ये सभी की फेवरेट होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप दूध लिया था और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। एक अच्छा सा बॉईल आ जाए उसके अंदर, इतना आपने उसको पका लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको बस इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। इतने चीनी पक रही है। यहाँ पर हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 1-2 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ना रहे इसके अंदर और कस्टर्ड थोड़ा सा थिक भी हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते चले जाना है। तो ये थिक हो गया अच्छी तरीके से, इतना थिक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आधा पैकेट मैंने ऐड कर दिया था, आधा कप के बराबर। और इसको आपने ऐड करने के बाद फ़ौरन से मिक्स करना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है क्योंकि क्रीम बाजुगत क्या होती है इस स्टेज पर फट भी जाती है। तो बस आपने जल्दी से इसको मिक्स कर देना और ये रेडी है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम डिश को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टी केक ले लिया है। तो डिश की बेस में हमने क्या करना है, टी केक को लगा देना है। इस तरह से एक लेयर लगा देंगे हम टी केक की। केक को डिश में सेट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, हल्का सा ड्रिजल कर देंगे ताकि केक जो है हमारा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो बस हल्का सा ही आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरह से। और उसके बाद इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, हल्की सी लेयर लगाएंगे, पतली सी। बस थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर दिया, इसको हम फैला लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ½ kg गुलाब जामुन ली थी इस डिज़र्ट को बनाने के लिए। तो एक गुलाब जामुन के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे क्योंकि मैंने छोटी वाली गुलाब जामुन ली है। वो ऐड कर देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे हम इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए जब गुलाब जामुन की लेयर लग जाएगी लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो जितना कस्टर्ड था सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे से ऐड करके आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है। इस तरह से फैला लें बस। और ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे गुलाब जामुन के साथ। तो ऊपर हम इसके ऊपर गुलाब जामुन रख देंगे इस तरह से। अगर आप बड़े साइज़ की ले रहे हैं गुलाब जामुन तो आप इसको कट करके रखिएगा। गुलाब जामुन ऐड करने के बाद थोड़े से पिस्ता ऐड कर देंगे इसके ऊपर, स्प्रिंकल कर देंगे और ये हमारा डिज़र्ट रेडी है। 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है और बेहद मज़ेदार बनता है। मतलब आपको कोई अर्जेंट दावत हो तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं और आपने गरम गरम में इसको सेट करना है, मतलब डिश में सेट करना है। उसके बाद आप इसको ठंडा करने के लिए रख दें। 1 या 2 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है और सभी को पसंद आएगा क्योंकि इसके अंदर हमने गुलाब जामुन ऐड करी है और जिन जिन लोगों को गुलाब जामुन पसंद है तो उनको तो बहुत ही पसंद आएगा। तकरीबन 80% लोगों को पसंद ही होगी गुलाब जामुन। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये सेट हो गया। इसको मैंने 2 घंटे बाद सर्व कर दिया था। ये देखिए इसका टेक्सचर। कस्टर्ड जो था इसका बहुत क्रीमी बनके तैयार हुआ था जिसकी वजह से ये मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो रहा था। गुलाब जामुन तो होती ही बहुत सॉफ्ट है। तो मतलब ट्रैफल में मोस्टली ऐसा होता है आपको थोड़ा सा चू करना पड़ता है। इसको आपको चू नहीं करना पड़ेगा, चबाना नहीं पड़ेगा। इसको आप बस मुंह में डालेंगे और ये डायरेक्टली अंदर चला जाएगा स्लिप होके, क्योंकि बनता ही इतना सॉफ्ट है और बहुत स्मूथ बन के तैयार हुआ था। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मावा सूजी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त
वक्त में बन के तैयार हो जाता है। ये अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप 10 मिनट में इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी आपकी तारीफ़ करेंगे क्योंकि बनता ही इतना लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार हलवा बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर घी। घी आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, असली घी भी ले सकते हैं, मैंने इधर डालडा घी यूज़ किया है। घी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप सूजी ऐड कर देंगे और इसको हमें भूनना है, मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। इसको बस इतना भूनेंगे कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, तो इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 मिनट ही इसको भूनेंगे। तो जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची। बस इलायची ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी। 2 अदद इलायची ऐड करिए, साबुत ही ऐड करी है, अगर आप लोग कूट के ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है आपने, और मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 1.25 कप चीनी ली है, 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर चीनी ली है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस चीनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, इतना इसको हमने पकाना है। और इसके अंदर हम कलर ऐड कर देंगे। तो इधर मैं ज़र्दा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। इधर आप इसको हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं। तो देखिए हलवा जो है हमारा थिक हो गया, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। तो 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम पिस्ते, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून के बराबर, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब देखिए इतना थिक हो गया है कि इसको हम बस दम पे रखेंगे। तो उसके बाद ये रेडी है, बहुत जल्दी बन जाता है। दम पे जब रखेंगे तब हम इसके अंदर मावा ऐड करेंगे, यानी कि खोया ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ग्राम्स में ये 200 ग्राम के बराबर है ये। तो इसको हमने इस तरह से करके ऊपर ही ऐड कर देना है हाथ से। बस आधा खोया क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, और बाकी का जो आधा खोया है वो हम बस ऊपर ही डालेंगे। उसके बाद इसको हम धीमी आंच पे रख देंगे दम पे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रख दिया था। इसका जो घी है थोड़ा सा ऊपर आ गया है, और ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनके तैयार होता है। इस स्टेज पे आपने इसको मिक्स नहीं करना। इधर बस मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर, कि देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है। जो खोया है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना है, सर्व करते वक्त बस आपने इसी तरह से इसको सर्व करना है। तो इसको बस हम सर्व कर देंगे, और इसकी गार्निशिंग हम करेंगे बादाम पिस्ते के साथ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के नट्स ले सकते हैं इसकी गार्निश करने में। और इसके अलावा मैंने ऐड किया था इसके ऊपर थोड़ी सी अशरफियाँ ऐड करी थी, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस बीच में नहीं डाली थी, ऊपर से आपने बस गार्निश के वक्त ही ऐड कर देना है अशरफियों को, इस तरह से। और इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, पूरी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगेगा। और इसको आप दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये हलवा, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मुँह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। स्टफ खजूर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ख़ासकर आप इसको बना के अफ्तार पार्टी में या फिर अफ्तार डिनर्स वगैरह में भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसको तैयार करके आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, रमज़ान गिफ्ट दे सकते हैं अपने रिलेटिव को, अपने नेबर्स वगैरह को। और इसको पैक करने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये बहुत अट्रैक्टिव बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको बना के आप हफ्ता 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप कंडेंस मिल्क, इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी क्रीम 3 टेबलस्पून के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है।
अच्छा, अगर आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं, उसके साथ चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। बस इसका हमें एक थिक पेस्ट बनाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने बस इसका थिक पेस्ट बनाना है, तो उसी मिकदार के हिसाब से अंदाजे से ही बना लीजिएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क 4 टेबलस्पून के बराबर, और ये पेस्ट थोड़ा सा थिक होना चाहिए और ताकि इसको ना स्टफ़ करने में आसानी हो, खजूरों के अंदर स्टफ़ करने में आसानी हो। पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ये, और थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा बनेगा ये। देखिए इस तरह से बस आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, और ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम खजूरें ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हैं 750 ग्राम्स के बराबर खजूरें, और ये सॉफ्ट खजूरें हैं, कोई भी अच्छी क्वालिटी की ले लीजिएगा, बस हार्ड वाली नहीं लीजिएगा उसके अंदर, क्योंकि ये स्टफिंग अच्छी नहीं लगेगी खाने में, सॉफ्ट खजूर होनी चाहिए। अब इसको हम एक साइड से कट कर लेंगे इस तरह से, और इसकी जो गुठली है, सीड जो है वो हम निकाल देंगे इसमें से। और आपने बिल्कुल 2 हिस्सों में अलग नहीं करना है, बस एक साइड से ही आपने कट करना है। और इसी तरह से सारी खजूरों की सीड्स जो हैं वो मैं निकाल के रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए सबको मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी देख लेते हैं टॉपिंग्स। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पिस्ता, और हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। नारियल लिया है पिसा हुआ, काजू ले लिए थे उसको भी मैंने कूट लिया है, बादाम लिए हैं इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अब इसके बाद एक खजूर ले लेंगे हम, और इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे, और आपने थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में इसमें भरना है। कुछ इस तरह से स्पून की मदद से आप इसको फिल कर सकते हैं। छोटे साइज़ का स्पून ले लीजिएगा, आसानी से फिल हो जाएगा। ये देखिए इसके बाद आपने जो टॉपिंग्स हैं वो आप लगा लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप और भी टॉपिंग्स ले सकते हैं, मतलब आप इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर चिलगोज़े भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट वगैरह भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लगा के इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कप केक की लाइनिंग्स थी, उसके ऊपर मैंने रख दिया है। ये छोटी साइज़ की लाइनिंग्स है, ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो इसी तरह से सारी डेट्स को मैं भर लूँगी और एक एक करके टॉपिंग्स लगा लूँगी। और ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ही ली हैं बस। तो देखिए सारी डेट्स जो है मेरी तैयार हो गई हैं। कुछ जो डेट्स थी उसके ऊपर मैंने साबुत बादाम पिस्ते लगा दिए हैं और काजू लगा दिए हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी ऊपर टॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। एक ही फिलिंग के साथ आप बहुत सारे फ्लेवर की डेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ये बॉक्स ले लिया, इस तरह के जो एम्प्टी बॉक्स से मार्केट से ईजीली मिल जाते हैं। उसके ऊपर मैंने ये पेपर लगा दिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया था सिज़र की मदद से, और उसके बाद इसके अंदर मैंने इसको भर दिया है। इसको फिल करने के लिए आप कोई भी कलरफुल सा पेपर ले सकते हैं। मेरे पास रेड कलर का मौजूद था तो मैंने यही ले लिया है। ये इस तरह का पेपर होता है, इसको मैंने बस सीजर से कट किया था और इस बॉक्स के अंदर सेट कर लिया। ये इजीली बुक स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब जो डेट्स जो हैं हम इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर रखेंगे इस तरह से, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगेंगी। और आप इस तरह से बॉक्सेस बना के आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को दे सकते हैं, अपने नेबर्स में आप दे सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये देखिए, या फिर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप ये एज अ गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं, और इस तरह के बॉक्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको दोनों आइडियाज़ दे दिए हैं, इसको बनाइएगा ज़रूर और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इन खजूरों को स्टोर करके रखना चाहते हैं ज़्यादा दिन के लिए, तो आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके। 10 से 15 दिन इजीली ये रुक जाएंगी, और अगर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो 4 से 5 दिन रहेंगी खजूरें। लेकिन ये बनती इतनी मज़े की हैं, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कस्टर्ड सिखाने जा रही हूँ, जो कि एक हेल्दी डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आजकल फ्रूट्स इतने सारे आए हुए हैं मार्केट में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा बनता है ये। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क लिया है और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप चीनी, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। उसके बाद हमें चाहिए होगा आधा कप पानी। पानी की जगह आप लोग दूध भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर 5 टेबलस्पून के बराबर। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको डिज़ोल्व करके रख लेंगे। अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लें, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। और इतने हमारा जो दूध है उसमें भी बॉईल आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए दूध भी अच्छी तरीके से पक गया है। अब जो हमने कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ साथ विक्स से इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प ना बने। और इसको 1 या 2 मिनट तक ही हमें कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करते हैं इसको। उसी के अंदर ये थिक भी हो जाता है और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। जब 2 मिनट गुजर जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम मैंने ली थी 1/4 कप के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर सकते हैं। इससे एक अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है कस्टर्ड के अंदर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको ऐड करके आपने जल्दी से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से और कस्टर्ड भी हमारा अच्छी तरीके से थिक हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली हमने ठंडा करना है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कितना थिक होना चाहिए। और ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो ये देखिए बस इतना ही चाहिए था हमें। और इधर हम दूसरे पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। 1/2 टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से नट्स ले रही हूँ। उसको मैं भून लूँगी। कस्टर्ड के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर ऐड किया करें। तो इधर मैंने लिए हैं काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं, थोड़े थोड़े से ले लिए हैं, हैंडफुल के बराबर लिए थे। और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है, बहुत मज़ेदार लगते हैं कस्टर्ड के अंदर। तो देखें ये हल्के से जब फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको कूट लेंगे मोटा मोटा सा। अब देखिए कस्टर्ड जो है हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे क्योंकि जम जाता है, सेट हो जाता है। तो हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, कोई लम्प नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखें इसको मिक्स करके हम स्मूथ कर लेंगे। और फिर हम सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे इसके अंदर एक एक करके। तो इधर मैंने लिए हैं अंगूर 1 कप के बराबर। फिर मैं अनार ले लूँगी। अनार मैंने लिए हैं 3/4 कप। इसके अलावा हमारे पास है सेब और केले। तो केले मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के 3 अदद। और सेब ले लिया है मैंने, एक बड़े साइज़ का ले लिया था, तकरीबन 1 कप के बराबर होगा। और उसे मैंने कट कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नट्स ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व कर लें सर्विंग बोल के अंदर, इसके अंदर निकाल लें। जिस बोल में भी आप सर्व करना चाहते हैं इसको निकाल लीजिए। अच्छा, फ्रूट ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा क्योंकि ठंडा ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है। अब जो पिस्ते बादाम मैंने बचाए थे वो थोड़े से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप करना चाहें। ब्लैक करंट्स ले लिए थोड़ी सी मैंने, वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़े से अंगूर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़े से अनार, और हम चेरी ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चेरी से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो रेडी हो गया है हमारा ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। इसको आपने फ्रिज में रखना है, अच्छी तरीके से ठंडा करें। उसके बाद अपने फैमिली को सर्व करें या फिर मेहमानों को सर्व करें। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कैरमल खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बहुत कम वक्त में बना के तैयार करेंगे। झटपट से बन के तैयार हो जाती है। मुश्किल से इसमें आधा घंटा लगता है खीर को पकाने में, कोई आपको घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये 1 लीटर दूध के साथ हम बना के तैयार करेंगे। बेहतरीन सी खीर बन के तैयार हो जाती है बहुत ही कम वक्त में। और इसको आप बना के दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ और आप लोग चाहें तो फ्रेश दूध से भी बना सकते हैं। अब दूध को क्या करेंगे, हम पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक।
और इधर हम देख लेते हैं चावलों को। तो इधर मैंने 50 ग्राम चावल लिए थे और इसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले ही। अब क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। और आपने अच्छा, जब चावल लेंगे आप तो अच्छी क्वालिटी का चावल लीजिएगा, क्योंकि चावल अच्छा होता है तो खीर का भी जायका अच्छा निकल के आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चावलों को पीस लेंगे बहुत थोड़े से पानी के साथ। अब इधर दूध को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। दूध को हमें थोड़ा सा थिक करना है, इतना पकाइएगा कि 1 कप तकरीबन कम हो जाए इसके अंदर से। अब जो चावल हमने ब्लेंड करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मिक्स करते चले जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने, क्योंकि हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है उसको। और ये ऐड करने के बाद आपने बस मिक्स करते चले जाना। ये फ़ौरन से थिक हो जाती है खीर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। इसको हम चावल ऐड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल हल्की आँच पे, और बीच बीच में आपने चमचा चलाते रहना है। इधर हम इसका बना लेते हैं कैरेमल। और कैरेमल बनाने के लिए मैंने ली है चीनी आधा कप के बराबर, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। चीनी को हल्की आंच पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। कैरेमल तकरीबन 8 से 10 मिनट में पक के तैयार होता है। तो चीनी मेल्ट होने लगी कि थोड़ा सा इसको आप मिक्स कर सकते हैं। जब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक कलर नहीं आने लग जाता, लाइट गोल्डन कलर का हमें कैरेमल बनाना है। तो बस चीनी को हमने पकने देना है इसी तरह से, और कलर जैसे ही आने लगे इसके ऊपर तो आपने बस मिक्स करते चले जाना है, क्योंकि सेकंडों में इसका कलर चेंज होता है। तो देखिए चीनी का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया, लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमने 1 कप ऐड करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, और पानी एहतियात से ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं गर्म चीनी के ऊपर तो पानी बहुत ज़्यादा उछलता है, तो बस एहतियात कीजिएगा। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने सारा पानी ऐड कर देना है। टोटल 1 कप के बराबर पानी डाला था हमने। तो बस पानी ऐड करके इसको हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि जो नीचे चीनी होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फ्लेम हमने ऑफ़ कर देनी है। उसके बाद जो खीर हम बना रहे थे उसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि चावल और दूध का जो मिक्सचर था उसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। तो आपने ये ऐड कर देना। ये ऐड करते के साथ ही इसका बहुत प्यारा से कलर आ जाएगा कैरेमल टाइप का, और इसमें टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है इस खीर का। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्टार्ट में जो हमने दूध को रिड्यूस किया था वो इसलिए किया था क्योंकि इसके अंदर हमने कैरेमल ऐड करना था, और इसमें 1 कप के बराबर तकरीबन पानी चला जाता है। इसको हम पकने देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक कि थोड़ी थिक नहीं हो जाती। यहाँ पर हम नट्स को फ्राई कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने असली घी लिया है, और तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर नट्स हम फ्राई कर लेंगे। पिस्ते और बादाम लिए। अच्छा, ये स्टेप जो है टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत एनहांस होता है नट्स का। तो इधर हमारी जो खीर है वो अच्छे से थिक हो गई है। नट्स को मैंने फ्राई करके ठंडा करके कूट लिया था मोटा मोटा सा। तो देखें खीर हमारी अच्छे से थिक हो गई है। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर, और इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको बस मिक्स करेंगे। खोया क्योंकि गरम खीर में डाला है तो ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा अच्छी तरीके से इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए कितनी थिक खीर बनके तैयार हुई है। ठंडा होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा मिट्टी का कूंडा ले लिया है, और इसके अंदर हम ये सारी खीर ऐड कर देंगे, और ऊपर से गार्निश कर लेंगे इसको पिस्ता बादाम से जो हमने कूट के रखे थे। और इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन खीर बन के तैयार होती है ये, और बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो खीर इधर हमारी ठंडी हो गई है, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रीमी स्मूथ खीर बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये खीर। और इसको आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, शीरमाल और नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को देगी मुतंजन की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग मीठे चावल भी कह सकते हैं, स्पेशल जर्दा भी कह सकते हैं, जो कि दावतों में सर्व किया जाता है। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बनाना काफ़ी आसान है। दिखने में जितना खूबसूरत होता है, खाने में उतना ही मज़ेदार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक खुले पतीले में मैंने पानी ले लिया है, और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम सेला राइस आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने 1 घंटे पहले सोक किया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची, 4 अदद हरी इलायची ली है। इसको बॉईल करेंगे और इसको फुली कुक करना है आपने, बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है,
सर्दी के लिए हमेशा चावल जो हैं आपने फुल डन करने होते हैं, इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये फुल डन हो गए हैं, अब इसको मैं छान लूँगी और साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें घी चाहिए होगा 5 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका जायका निकल के आता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नट्स, जिसके अंदर मैंने लिए हैं किशमिश, नारियल लिया है, बादाम और पिस्ते लिए हैं, सब मिला के 1 कप के बराबर हैं। और इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बस 1 के 4 हिस्से ही कट करे हैं बादाम पिस्तों के। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 400 ग्राम्स के बराबर चीनी ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध तकरीबन 1 कप के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि चीनी का दाना जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, चीनी का दाना नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए दाना जो है डिज़ोल्व हो गया है। अब इसके अंदर हम सारे जो राइस हैं वो ऐड कर देंगे। सारे राइस ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। फुल फ्लेम पे कुक करिएगा इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसके अंदर जो लिक्विड है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो देखिए बस इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुला ही पकाना है। तो देखें इसका लिक्विड जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसको हम दम पे रखेंगे, तो इसको आपने लेवल कर लेना है। उसके बाद आप इसके ऊपर कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी और रेड कलर ऐड करूँगी इसके ऊपर। तो बस थोड़ा सा ही कलर ऐड किया है मैंने, 1/4 टीस्पून के बराबर दोनों कलर्स ऐड कर दिए हैं। ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। अब इसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको हम खोलेंगे 8 मिनट के बाद। आपने क्या करना है, हल्का सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से आपने कवर करके छोड़ देना है 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ी सी स्टीम में ही ये मतलब सेट हो जाएंगे चावल। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके जितने भी लवाज़म आते हैं आप लोग चाहें तो दम पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको ऊपर से ही इसी तरह से गार्निश करके सर्व करती हूँ, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी हो जाता है। और आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो उनके सामने वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि दस्तरखान पे इतनी अच्छी खुशनुमा जो डिश है वो आपकी निकल कर आती है। तो बस ऊपर से मैंने खोया ऐड किया है, अशरफियाँ ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग। और इसके ऊपर मैं गुलाब जामुन और चमचम ऐड कर दूँगी। ये छोटे साइज़ की ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं, हर हलवाई की शॉप से आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों के पास ना हो, बड़े साइज़ की हो, तो आप उसको कट करके भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो कि जर्दे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। और इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको दावतों पे सर्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसको किसी के लिए बना के भी एज अ गिफ्ट के तौर पे भी लेके जा सकते हैं, बॉक्सेस वगैरह में करके अच्छे से इसी तरह से डेकोरेट करके, जो कि बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि झटपट से बनके तैयार हो जाता है और घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको आप बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ सवैयों का मीठा। इसको आप सवैयों की खीर भी कह सकते हैं, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाती है। मतलब आपका कभी भी मीठा खाने का दिल चाहे, आप फ़ौरन से इसको बना के तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर देसी घी। देसी घी में इसको बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मिक्स नट्स लिए हैं, जिसमें बादाम, पिस्ता, कैशू नट और किशमिश लिए, सब 2-2 टेबलस्पून के बराबर लिए हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बारीक कट नहीं करिएगा, इसको थोड़ा मोटा मोटा कट कर लीजिएगा, मतलब 1 के 4 हिस्से कर लीजिएगा। और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद यही पैन ले लेंगे, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। इसको मेल्ट होने देंगे। देसी घी ना हो तो आप बटर ले लीजिएगा, बटर में भी बहुत मज़े का लगेगा ये। फिर मैं ले लूँगी ये मोटी वाली सेवइयाँ 1 कप के बराबर, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं।
ये ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। बस इसको फ्राई करना है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। वैसे तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा ब्राउन थी, भुनी हुई सेवइयाँ थी, तो इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चंद सेकंड लगेंगे, 1 से आधा मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये भुन जाएंगी फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 3 कप के बराबर मैं दूध ऐड कर लूँगी, यानी कि 750 ml के बराबर आपने दूध इसके अंदर ऐड कर देना है। और सेवइयों को हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको पकने में, और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद बस मिक्स कर लीजिएगा इसको एक बार, और इसको आप बस इस तरह से सिमर पॉइंट पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। सेवइयाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं और दूध जो था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। और इसी तरह पकते पकते इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, क्रीमी बनती हैं ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गुड़ 5 टेबलस्पून के बराबर। ये पाउडर फॉर्म में इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास डलियों के अंदर हो, पीसेस में हो, तो आप उसका पाउडर बना लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा। और अगर आप लोग गुड़ नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम नट्स ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। नट्स वगैरह ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि नट्स का और इलायची का अच्छा सा अरोमा इसके अंदर आ जाए, एक टेस्ट आ जाए इसके अंदर। तो बस इसको मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, लास्ट में कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने 1 टीस्पून के बराबर, 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, उसको मिक्स कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे हल्की सी थिकनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है हमें, बहुत ही हल्की सी थिकनेस आएगी जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये ऐड करके हम इसको थिक कर लेंगे, बस 1 मिनट ही कुक करेंगे और उसके बाद ही हमारा मीठा रेडी हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। और इसको आप गरम गरम खाना चाहते हैं तो आप गरम गरम सर्व करें, और अगर आप इसको सर्दियों में बनाएंगे तो गरम गरम सर्व कीजिएगा। गर्मियों में बनाएंगे आप तो इसको आपने ठंडा सर्व करना है। तो ये दोनों तरीक़ों से बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये बन के तैयार हो गया, अब इसको हम सर्व कर देंगे। तो इसको मैं डिश में निकाल लूँगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाता है, तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है, मतलब ये क्रीमी होता है, थिक होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। मतलब आप इसको असली घी में बनाएंगे, एक उसका फ्लेवर आता है बहुत ही मज़ेदार सा, साथ में गुड़ का भी इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। मतलब हमारे घर वालों का हाथ नहीं रुका था इसके ऊपर, बनी इतने मज़ेदार थी, सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।